हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, बोर्ड आने वाला है, प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि बोर्ड में किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड में जिस जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं क्योंकि 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही स्टार्ट होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका मतलब बी हो चुका है, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। तो इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला होता है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन में ये आपको फाइंड करने के लिए नहीं देता, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है तो उसके बाद भी आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे अपन लोग। तो उसके लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप लेफ्ट ले आओ और ए यूनियन को आप क्या करो? राइट दे दो। तो इसको जब लेफ्ट लाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? गिवन है 6/11। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 5/11। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है -7/11। अब देखो क्या है, डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 + 5 - 7। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 11 में से 7 गया कितना मतलब 4, तो 4/11 ये किसका वैल्यू आ गया? इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गया। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन निकल गया, 4/11 निकल गया। ठीक है, तो जो आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 4/11। ठीक, जब अब ये निकल गया तो अब अपन लोग को ये निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या फाइंड करना है सेकंड नंबर में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। तो सबसे पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होना चाहिए। देखो, याद रखने का ट्रिक, इंटरसेक्शन इसमें भी होगा और इंटरसेक्शन इसमें भी होगा। ठीक है, बट डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब बी ऑलरेडी दे चुका है, तो जो गिवन दिया रहेगा वो नीचे में होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकाले हो आप? 4/11। ठीक, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 5/11। 5/11, तो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? 4/5। ये किसकी वैल्यू आ गया? कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह आप क्या करोगे? थर्ड नंबर निकालोगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर बोल रहा है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। तो देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो
आपको क्या बोले कि दोनों में जो है नोमिनेटर में इंटरसेक्शन होगा, बस डिनोमिनेटर में डिफरेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या दिया गया है आपको, 4/11 निकाले हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 दिया गया है। 11 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा 4/6। इसको आप 2 से कट सकते हो, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3, तो 2/3। तो फाइनली जो आंसर हो गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसी में देखेंगे अपन लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह की क्वेश्चन रहेगा आपको कि एक पॉइंट टॉस 3 टाइम्स वेयर ई हेड ऑन थर्ड टॉस और एफ जो है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो पॉइंट टॉस कर रहा है 3 टाइम्स, तो इसका सैंपल स्पेस आप बना लो। क्या बना लो, सैंपल स्पेस। तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं सैंपल स्पेस बनाने का। ठीक है, ट्रिक से देखो आप। ठीक है, ट्रिक ट्रिक क्या होता है, इसका ट्री डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। अब ये बताओ कि आप कोई कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ये तो फर्स्ट बार टॉस किए, अगर सेकेंड बार टॉस किए, अगर फर्स्ट बार टॉस करने पे हेड आया तो सेकेंड बार टॉस करेंगे तो फिर से 2 ऑप्शन आएगा, हेड या टेल का। तो ये हेड आएगा या ये टेल आएगा। ठीक, अगर फर्स्ट बार टेल आया तो सेकेंड बार उसको टॉस करेंगे तो फिर से 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हेड आने का और टेल आने का। ठीक है, 2 बार हो गया। अगर 2 बार में हेड आया तो फिर से तीसरा बार में क्या आएगा, 2 ऑप्शन आएगा, हेड और टेल आने की। ठीक है, अगर टेल आया होगा तो फिर से क्या आएगा, हेड या टेल, 2 ऑप्शन फिर से आएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो 3 बार कॉइन को हम टॉस करा दिए। अब सैंपल स्पेस लिखने का तरीका देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है सैंपल स्पेस लिखने का, ऐसे लिखेंगे हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, इस तरह से अपना सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड। ठीक है, हेड टेल टेल। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब इधर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद फिर क्या आएगा, टेल हेड टेल, उसके बाद क्या आएगा, टेल टेल हेड, उसके बाद क्या आएगा, टेल टेल टेल। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बन गया। और हमेशा याद रखना कि सैंपल स्पेस, आप इसी में क्वेश्चन में पूछ देगा आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना सैंपल पॉइंट होता है वही सैंपल स्पेस होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो कितना हो गया, सैंपल पॉइंट कितना है 8, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 8 हो गया। इसको ट्रिक से याद रखने के लिए आप सबसे पहले देखो ट्रिक क्या होता है। ट्रिक ट्रिक किसके लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखो कोई भी कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 फेस आएगा, हेड या टेल। 2 फेस आया तो वो जो 2 फेस आया उसको बेस मान लेंगे, बेस 2 हो गया। और जितना टाइम्स आप उसको ड्रॉ करोगे, टॉस करोगे, ठीक है, तो वो पावर में आ जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ है 3 टाइम्स है तो पावर 3, तो 2 पे पावर 3 कितना 8। अगर n टाइम्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद फाइंड करना आप लोगों को पहले ई इवेंट निकालना। ई जो है हेड ऑन थर्ड टॉस है और एफ जो है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस है। तो सबसे पहले ई का इवेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ई का इवेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ई का जो इवेंट बनाएंगे तो ई का इवेंट अपना क्या बन जाएगा, देखो हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे देखो जहाँ जहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड ये हो गया, तो यहाँ एक हेड यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक है, और एक यहाँ आ गया। तो इवेंट में क्या क्या आ गया,
हेड ऑन थर्ड टॉस पे क्या क्या आएगा, एच 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 टी एच टी एच एच, ठीक है, टी टी एच, ये आ गया इवेंट ई का। उसके बाद देखेंगे क्या करा एफ में, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे हेड आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट और सेकंड पे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, दो ही आएगा। एफ में क्या लिखेंगे, एफ में हेड हेड हेड, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये वाले टर्म आएगा, ठीक है, कोमा एच एच और टी, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके लिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपन लोग को इंटरसेक्शन जरूरी होता है। तो इंटरसेक्शन किस में निकालेंगे, ई और एफ में इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब ई और एफ में अपने लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ठीक है, तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन वैल्यू है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू अपना क्या क्या है, एच 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 एच, ये है एक ही कॉमन वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे एच एच और एच, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 1 हो गया, ये 1 एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 4 है। अब क्या करेंगे, सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है, ठीक है, ई बाय एफ निकालना है। तो आइए कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालते हैं, ठीक है। जब ई बाय एफ निकालेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, तो उस केस में अपन लोग का इंटरसेक्शन भी जरूरी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना 8 है, तो कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8। अब आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकाले, 1/8 निकाले, ये क्या निकाले हैं 2/8 या 1/4, ठीक है। तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया, ई 1/2। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या निकल गया, 1/2 निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह फिर क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करा कि एटलीस्ट 2 हेड, क्या करा, एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया, ये बताओ, कम से कम 2 हेड। उसके बाद क्या करा कि एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम 0 भी हो सकता है, ठीक है। और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो, और एट मोस्ट का मतलब होता है कम से कम जितना हो, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो एटलीस्ट 2 हेड, तो देखो एटलीस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा जितना हो, तो देखो तो ये हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, एटलीस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा जितना ये भी हो सकता है, ठीक है। बस कितना बना, 4 बना, ठीक है ना। इसी तरह से एफ का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो देखते हैं आगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड में क्या आ जाएगा अपना, ई में एच एच, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एच एच टी, उसके बाद क्या आएगा, एच टी एच, उसके बाद क्या आ जाएगा, टी एच एच, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद करें एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या, 2 हेड तो होना चाहिए, कम से कम 0 होगा, ठीक है। तो 0 होने में इसमें क्या आएगा, टी टी भी आ सकता है। तो देखो क्या क्या आ सकता है, एच एच टी, एच एच टी हो सकता है, टी, ठीक है, टी एच एच भी होगा, ठीक है, एच टी एच भी होगा। उसके बाद एच टी टी होगा, उसके बाद टी एच टी भी होगा, टी टी एच भी होगा, ठीक है। उसके बाद टी टी टी
कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 बनेगा। ठीक है, अब दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? देखो एच एच टी यहाँ है, यहाँ है, तो एच एच टी। ठीक है, उसके बाद देखो एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच, ये इंटरसेक्शन आ गया। अब अपने लोग क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे? एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? टोटल 7 है, तो 7/8। उसके बाद क्या निकाल लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या? 3/8 अपॉन 7/8। 8 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 3/7। ओके, इसी तरह से आप क्या करना कि जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना। ओके, थैंक यू।